हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ में। आज हम एक डायरी जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है समालोचनात्मक पाठ योजना यानी क्रिटिज्म लेसन प्लान डायरी। ये जो डायरी है वो फाइनल टीचिंग में हम यूज करते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है कि क्या क्या इसमें लिखना है। और साथ में इसमें एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लिखना है, जिसे हम जब हमारी फाइनल टीचिंग हो तो उसके अंदर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने मैथ का एक लेसन प्लान लिया है, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। जो भी आप जिस डेट को प्रेजेंट करेंगे वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। विद्यालय का नाम और टॉपिक कौन सा है ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ये टॉपिक जो है वो किस क्लास से है और इसका टाइम कितने मिनट का रहने वाला है और किस सब्जेक्ट का है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे। ये सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे हमने डेली लेसन प्लान बनाया था उसी तरीके से इसको बनाना है। बस अंतर इतना है कि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जब हमारी फाइनल टीचिंग होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उद्देश्य और उसके कारण जो व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य के अंदर हमने 6 टॉपिक लिखे हैं, जिसके अंदर आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञान उपयोग, चौथा है कौशल, 5वां है अभिरुचि और 6 नंबर पे अभिवृत्ति। इस तरीके से ये 6 पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं और उनसे जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं वो कम से कम आपको एक लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट प्रत्येक के लिए लिखे हैं। आप यहाँ पर कम से कम 1 पॉइंट लिख सकते हैं सभी टॉपिक के लिए। तो इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर सहायक सामग्री, तो जो हम इसमें सहायक सामग्री उपयोग करेंगे वो सब हम इसके अंदर लिखेंगे, जिसके अंदर है प्रकृति से संबंधित चार्ट, चौक, यहाँ पर आप डस्टर, पॉइंटर, इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान यानी छात्रों को इस टॉपिक से संबंधित कैसा ज्ञान है वो इसके अंदर आ जाएगा, कि छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित जानकारी है। इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 यहाँ पर हमने डायग्राम बनाए हुए हैं और इन डायग्रामों को हम विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो इनका जवाब दे रहे हैं कि ये डायग्राम जो है वो किसके हैं, ठीक है। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा रखना है जिससे हम टॉपिक के बारे में बता सकें कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम डिक्लेरेशन कर देंगे टॉपिक के बारे में कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर हम घन, घना, बेलन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उनको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ का विकास, इसके अंदर आपको अध्यापन बिंदु में 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, एक और जो है वो अगले पेज में नेक्स्ट में लिखना है। यहाँ पर अध्यापक की क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, और अगर कोई श्यामपट्ट कार्य है तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पहला टॉपिक लिया है, उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न जो अध्यापक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे और उनके जो आंसर है वो छात्रों के द्वारा दिए जाएंगे, तो वो छात्र क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन पूछे हैं इनमें, जिनका यहाँ पर उत्तर दिया गया है छात्रों के द्वारा। और विकासात्मक प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन हमेशा लास्ट वाला ऐसा रखना है जिसका संभावित उत्तर हो। इसके बाद यहाँ पर छात्र अध्यापक का कथन है, क्योंकि वो इसको समझाएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं।
तो यहाँ पर छात्र अध्यापक का कथन ये हमने लिख दिया। यहाँ पर छात्रों का कार्य है सिर्फ सुनना, वो भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है वो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी बनाएंगे। अभी नेक्स्ट पेज पर दिखा दूंगा मैं कैसे लिखना है आपको। ये आपका चार्ट है, तो इसमें आपको चार्ट का भी उपयोग करना है। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करना है फाइनल टीचिंग में। तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व है, इसलिए ये वहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों बना दिए हैं, बेलन और घन। ये यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड का यूज किया है, तो ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने पूरा लिखा है। ब्लैक कार्बन पेपर आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखेंगे। लास्ट में आएंगे आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में यहाँ पर हम 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विद्यार्थियों को देंगे, जिसका आंसर विद्यार्थी छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने दूसरा टॉपिक लिया है साथ में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहाँ पर हमने घन का लिया था, यहाँ पर दूसरा टॉपिक कौन सा है, घनाभ का। यहाँ पर भी छात्र अध्यापक क्रियाएँ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न आएंगे। यहाँ पर छात्र क्रियाएँ। तो यहाँ पर हमेशा लास्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से रखना है कि उसका संभावित उत्तर विद्यार्थियों के द्वारा दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, यानी जो अध्यापक के द्वारा क्रियाएँ हैं वो समझाया जाएगा टॉपिक, और छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है वो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य के अंदर लिखा जाएगा। ये डायरी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको लिखनी है, क्लियर लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जब बाहर से आएगा तो वो इसको चेक करेगा कि आपने क्या क्या इसके अंदर मेंशन किया है। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड यहाँ पर बना दिया है घनाभ के लिए। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर घनाभ का ब्लैक बोर्ड जो है वो कार्बन पेपर पर बनाना है। यहाँ पर लास्ट में हम बोध प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दे रखा है, और जिसका जो आंसर है वो विद्यार्थी यहाँ पर सॉल्व करके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने तीसरा टॉपिक लिया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो छात्र क्रिया हैं वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन, वो उसको समझाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर चार्ट का प्रयोग जो भी है वो इसके अंदर लिखा गया है ब्लैक बोर्ड वाले पोर्शन में। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया है। तो इस तरीके से आपको ये डायरी पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई हुई हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहेंगे, और साथ में आपको लास्ट में बहुत प्रश्न रखने हैं जिसको विद्यार्थी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन रखे हैं जिनके यहाँ पर आंसर लिखे गए हैं। इस तरीके से ये डायरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
ये हमने इसका ब्लैक बोर्ड जो है वो यहाँ पर बना दिया है कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको ये पूरी कंप्लीट डायरी बनानी है और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखनी है, क्योंकि समालोचनात्मक पाठ योजना इसी को आपको फाइनल टीचिंग में यूज करना है। तो आप जिस सब्जेक्ट की भी बनाना चाह रहे हैं उसी को सारे जो आपने डेली लेसन प्लान बनाए हैं उसी में से कोई एक जो कापी आपको अच्छी तरीके से आता है उसको आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आगे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।